अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। नेक्स्ट, हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम सेपरेट करेंगे होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। आपको पता ही है कि होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। आपने ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है ये, तो आप वहां पे फिर से चेक करके देख सकते हो व्हाट आर होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। अब देखो कैसे हम मिक्सचर किसका, सॉलिड्स का, लिक्विड्स में, इन दोनों को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें सॉल्ट ये सॉल्ट इस आब से रलोमुत, यानी हमने सॉल्ट वाटर सोल्यूशन बनाया। अब सॉल्ट को हम कैसे वाटर से अलग करें इन सॉल्ट वाटर सोल्यूशन, वो भी हम इस वाली टेक्निक में देखेंगे, या इस यानी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में देखेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। अब देखो यहाँ पे बात है मिसिबल, MISEBLE। देखो ये मिसिबल जो है, दीज आर डिसॉल्वेबल लिक्विड्स, यानी दो लिक्विड्स जो आपस में डिसॉल्व होंगे एक दूसरे में, उनको कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हनी है, हनी प्लस वाटर, हम हनी को वाटर में डालते हैं, तो टू लिक्विड्स आर मिसिबल। हमारे पास नेक्स्ट है अल्कोहल, इसको वाटर में डालते हैं, द टू लिक्विड्स आर मिसिबल। इनको वाटर में डालते हैं, द टू लिक्विड्स आर मिसिबल, क्योंकि वो डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे में। अब इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑयल एंड वाटर है, यानी इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, दैट आर इनसॉल्युबल इन ईच अदर, इनसॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल, अगर हमारे पास वाटर और ऑयल है, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, और इनको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, दे आर इनसॉल्युबल इन ईच अदर। तो समझ आया कैसे हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे एंड मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड हियर। तो नेक्स्ट में हम क्या काम करेंगे, विल मेक इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट वाले स्लाइड में सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं। अब देखो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे। वी हैव फॉलोइंग मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो सबसे पहले हमारे पास है फिल्ट्रेशन, दिस इज फिल्ट्रेशन। फिर इवापोरेशन, sublimation, centrifugation, use of separating funnel for two immiscible liquids, and distillation, double distillation, and chromatography. These are the different methods by which we can separate the different components of a mixture. फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इवापोरेशन कर सकते हैं, सब्लिमेशन कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। लेकिन इस वाले वीडियो लेक्चर में हम सर्टन टेक्निक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इवापोरेशन पढ़ेंगे, सब्लिमेशन पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन पढ़ेंगे और यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल। ये चार टेक्निक्स हम इसमें पढ़ेंगे, और जो बाकी हैं आई विल ऑलरेडी, या मैं ये कहता हूँ कि उनको मैं दूसरे वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ द टेक्निक दैट इज सेपरेशन बाय इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड, यानी अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, इस लिक्विड को हम हीट करते हैं, हीट करने से ये लिक्विड चला जाता है गैस में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इट्स नोन एज इवापोरेशन। ओके, या हम वेपोराइजेशन कहते हैं। अब जब ये लिक्विड गैस में चेंज होगा, दिस इज नोन एज इवापोरेशन। इस इवापोरेशन से हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NaCl है, सॉल्ट है, और वाटर है, हमारे पास NaCl इन वाटर है एक बीकर में, हम काम करेंगे, हमें NaCl अलग करना है, हम इस बीकर को हीट करेंगे, विल हीट दिस, विल हीट द कंटेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। तो देखो वाटर की इवापोरेशन होगी, ओके, और वहां पे जो बचेगा दैट विल बी NaCl। ओके, तो देखो दिस इज द सेपरेशन बाय इवापोरेशन। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम
हाउ टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट ऑफ डाई फ्रॉम ब्लू इंक। अगर हमारे पास ब्लू इंक है उसमें से जो कलर्ड कंपोनेंट है वो कैसे हम सेपरेट कर सकेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम काम करेंगे, हम इंक यानी हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे। ऑन डायरेक्ट हीटिंग इंक गेट्स डिकम्पोज, क्योंकि ये इंक जो है टूट जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कांट यूज डायरेक्टली हीटिंग टेक्निक। ओके, तो देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हम करेंगे इंक को कैसे, इंक के कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग करेंगे। आपके पास ब्लू इंक है, रेड इंक है, ग्रीन इंक है, कोई भी इंक है, उसमें डाई को अलग करना कैसे। तो वी विल टेक, अब हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, दिस इज द ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हमने बेंसन बर्नर रखा, दिस इज द बेंसन बर्नर, और ये जो है दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। अब इसके ऊपर हमने एक बीकर रखा, बीकर में बॉइलिंग वाटर रखी। ओके, अब इस बॉइलिंग वाटर को हमने हीट करके इस पे हमने वॉच गिलास रखा। ओके, वॉच गिलास में हमने इंक रखी जिसके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है। अब हम हीट करते हैं, वाटर बॉयल होती है, वॉच गिलास में जो इंक है वो इवापोरेट होती है, क्योंकि आपने पढ़ा ऑन डायरेक्ट हीटिंग इंक गेट्स डिकम्पोज। डायरेक्ट हीट करके इंक डिकम्पोज होती है, दैट्स व्हाई वी आर हीटिंग इट इनडायरेक्टली। हमने इसको इनडायरेक्टली हीट किया। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि कैसे इवापोरेशन करके हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को ये अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक हम देखेंगे। नेक्स्ट टेक्निक में हम काम करेंगे, विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे एम्प्लॉय होती है। ये एम्प्लॉय होती है फॉर सच मिक्सचर्स, ऐसे हम लिखेंगे, दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर सच मिक्सचर्स where the particles of mixture pass through the filter paper। यानी उन मिक्सचर्स में जहाँ पे पार्टिकल्स पेपर फिल्टर पेपर के थ्रू पास होते हैं उनमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन जहाँ पे पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होंगे वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिक्विड है या मिक्सचर है, फॉर वो मिल्क है हमारे पास। मिल्क को अगर हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे, ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर और नीचे भी मिल्क ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि हम मिल्क को फिल्ट्रेशन से उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक टेक्निक है, दैट्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। इस सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर जो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते, पास होते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये टेक्निक क्या होती है। इस टेक्निक में क्या है, अब देखो, दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a mixture is rotated at high speed। जब हम किसी भी मिक्सचर को रोटेट करते हैं हाई स्पीड में, जो उसमें denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी मिक्सचर लेंगे, मिल्क लेंगे, अब इस मिल्क को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इस मिल्क को अब हम रोटेट करेंगे, रोटेट इन एन अपैरेटस, वो हम आगे देखेंगे। हाई स्पीड पे हम इसको रोटेट करेंगे। जब हम हाई स्पीड पे इसको रोटेट करेंगे, हेवियर पार्टिकल्स जो है दे विल सेटल डाउन, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं दे विल रिमेन एट द टॉप। एज अ रिजल्ट हम लाइटर पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं, हेवियर पार्टिकल्स नीचे रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से कैसे हम क्रीम ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इज द मशीन, दिस इज नोन एज चर्निंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। यानी चर्निंग इलेक्ट्रिकल मशीन है जिससे हम सेपरेट करते हैं क्रीम किससे, मिल्क से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द मशीन। अब मशीन में यहाँ पे हम मिल्क रखते हैं और क्रीम रिच मिल्क रखते हैं और उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। देखो जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं फैट के हेवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लाइड होते हैं आपस में, एंड दे विल सेटल एट द बॉटम। ओके, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्रीम बना के फ्लोट होते हैं, एंड दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बाद हमारे पास वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? नंबर फर्स्ट, एप्लीकेशंस में आप देख सकते हो, these are certain applications। एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है डायग्नोस्टिक लैब्स में ब्लड और यूरिन टेस्ट, यानी ब्लड और यूरिन को डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यानी टेस्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है। अब देखो, डायरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, जैसे आपने अभी देखा, बटर को मिल्क से अलग करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है। देखो, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए दिस टेक्निक इज वेरी मच यूजफुल, यूज्ड बाय वॉशिंग मशीन टू squeeze out water from wet cloths, used in laboratories and institutes to separate out suspended impurities from liquids। यानी सस्पेंडेड impurities को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए दिस टेक्निक इज यूज्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट sublimation and other processes। Stay connected. Thank you for watching this video.